बस दीदी ठीक है। अभी पिछले 3 महीना पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जी। तो थोड़ा सा उस कैंसर को लेकर थोड़ा सा माउथ में पेन और स्वेलिंग है। ओके। 3 महीने से। हाँ, 3 महीने जी। से डिटेक्ट हुआ है। जी। तो डॉक्टर उसके लिए मेजर सर्जरी बता रहा है। मेजर सर्जरी मतलब 10-12 घंटा का सर्जरी होगा। ओके। तो इतना बड़ा सर्जरी कर, मेरा पहले से 3 बार सर्जरी हो चुका है माउथ में। ओके। ये फोर्थ टाइम, चौथा बार रिकरेंस है। अच्छा। जैसे कि कैंसर जैसे कि बार बार रिकरेंस हो जाता है ना। जी। तो 2010 में पहले आया था, फिर 2011 में आ गया, फिर 2020 में आया। 3 बार सर्जरी हुआ। जी। अभी फिर 2024 में चौथी बार रिकरेंस आया है। ओके। इसी को लेके सब परेशानी मैंने ज़्यादा है। आपका प्रश्न पढ़ा और उसको समझा भी, पर कुछ कहने से पहले मैं और भी कुछ आपसे पूछना चाहूँगी। जी। आपने बताया कि रिसेंटली ही ये माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और आपने यह भी लिखा है कि पिछले 7 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं, राइट? तो आपने जैसे बताया आप ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं, तो क्या आप ब्रह्मा कुमारी इसकी वीडियोस सुन के उन्हें फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप ज्ञान में चलते हैं? वीडियो सुनता हूँ। सेंटर में कभी कभी जाता हूँ, और सेंटर में दीदी लोगों से मेरा बहुत अच्छा बात। मैंने सेंटर में कोई भी काम होने से दीदी लोग का फ़ोन आता है, मैं जाता हूँ, काम में सहयोग करता हूँ। ओके ओके। इसका अर्थ है कि आप ज्ञान में हैं, ज्ञान में चलते हैं, राइट? आपने 7 वर्षों पहले आपने ज्ञान लिया, राइट? तो आप रोज़ सेंटर जाते हैं और मुरली सुनते हैं? नहीं, रोज़ नहीं जाता दीदी, मैं रोज़ नहीं जाता हूँ। मैं कभी कभी सेंटर में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तब जाता हूँ। दीदी लोग का फ़ोन आता है, मैं जाता हूँ, रोज़ नहीं जाता हूँ। और मुरली भी रोज़ नहीं सुनता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ कुछ सुनता रहता हूँ। जैसे कभी शिवानी दीदी का, कभी सूरज भाई का, कभी सचिन भाई जी का। मैं ऐसे मेरे मोबाइल पे आता रहता है और मैं सुनता रहता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आप मुरली नहीं पढ़ते हैं और रोज़ योग करते हैं? योग रोज़ करता हूँ मैं, योग रोज़ करता हूँ। योग आप रोज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, तो ठीक है। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम कुछ सेकंड्स के लिए परमात्मा की याद में स्थिर हो जाते हैं। स्वयं को मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाइए। विजुलाइज कीजिए कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिवा ने, परमात्मा ने अपना मार्गदर्शन आप तक पहुंचाने के लिए मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है। बाबा स्वयं ही आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। परमात्मा की याद में स्थित हो जाइए। आप आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, 7 गुणों से भरपूर, अष्ट शक्ति युक्त, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है। जब आप जो कपड़े मैले होते हैं या फिर आपके कपड़े खराब हो जाते हैं,
तब आप क्या कहते हैं? जनरली आप क्या कहते हैं? कपड़े गंदे हो गए हैं तो धोने डाल देते हैं। राइट, कपड़े मैले हो गए हैं या फिर कपड़े खराब हो गए हैं, तब आप ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं मैला हो गया हूँ या फिर मैं खराब हो गया हूँ। राइट, आपके कपड़े मैले हो गए हैं, आपके कपड़े खराब हो गए हैं। तो मैं माना आत्मा और कपड़े माना ये शरीर। तो कैंसर जो है, आप जो बता रहे हैं कैंसर, इस शरीर को है, आप में नहीं है। कैंसर इस शरीर को है। सबसे पहले तो ये है कि शरीर को जब भी कोई व्याधि होती है या कोई बीमारी होती है तो उसे इलाज की ज़रूरत होती है। राइट, आपने भी लिया ही होगा डॉक्टर से, दवाइयाँ आप ले रहे होंगे। डॉक्टर से मेडिसिन चल रहा है जी, जो ज़रूरी भी है। इसका इलाज करवाएंगे, मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। उसी से यह शरीर स्वस्थ होगा। मगर हम यदि हम बात करें 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर की, राइट, तो आत्मा शरीर को चलाती है। राइट, कैसे आत्मा शरीर को चलाती है? आपको पता होगा आत्मा के 7 गुण। आत्मा के साथ में परमात्मा है? नहीं, आत्मा के 7 गुण, 7 वर्चूज। राइट, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। आत्मा के 7 गुण जो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति और ज्ञान। जब इनमें किसी तरह का डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, इन 7 गुणों में जब कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तब इस डिसबैलेंस से शरीर में वह बीमारी के रूप में नज़र आता है। राइट, आत्मा ही शरीर को चलाती है। जब इन 7 गुणों में डिसबैलेंस होता है, कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा, तब यह बीमारी के रूप में शरीर में नज़र आने लगता है। यदि हम बात करें कैंसर की, जो आपने बताया, राइट, तो कैंसर क्या है? क्या आप बता सकते हैं कैंसर क्या है? कैंसर अपना जो बॉडी का जो सेल है, वो सेल कुछ मतलब हर सेल का एक लाइफ टाइम होता है। उतना दिन में वो सेल को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन कैंसर होने से क्या होता है, वो सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो सेल का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। वो सेल और मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होकर मल्टीप्लिकेशन होकर गांठ बन जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में, आपको अगर जानकारी, मतलब मेरी जानकारी के अनुसार, कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में हर दिन ही ग्रो होते हैं, हर दिन ग्रो होते हैं, मगर वह खुद से डीजनरेट भी हो जाते हैं, एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं, या फिर कह लें मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। राइट, नई सेल्स उनको रिप्लेस कर लेती हैं। तो कोई भी सेल्स, कुछ एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना, जब उन एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो ये तो हुआ इसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन। राइट, पर अगर हम इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझें तो ये क्या है? अगर हम आध्यात्मिक रूप से इस कैंसर को समझना चाहें तो ये क्या लगता है आपको? आप क्या समझते हैं? आध्यात्मिक ढंग से मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे कोई पुराने कर्म ऐसे हैं जिसके वजह से बीमारी मेरे को आया है। पुराने अभी ये जन्म के या इससे पहले जन्म के कोई जाने में कोई ऐसे कर्म कोई विकर्म हुए होंगे, उसके वजह से बीमारी मुझे आया है। ओके, जी, जनरली हम सब यही सोचते हैं, सभी यही सोचते हैं कि जब हम कुछ भी भुगतते हैं, शारीरिक व्याधि, शरीर में कोई तकलीफ़ या कुछ भी परेशानियाँ, तो वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है।
जो कि सही भी है, ठीक है, मगर हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये, जब आप किसी भी प्रॉब्लम का कारण जानते हैं ना, तो उसको सॉल्व कर पाना आपके लिए इजी हो जाता है, राइट? तो अपने आप को समझाना भी इजी रहता है, अपने आप को कंसोलेशन देते हैं कि चलो हाँ ऐसा लगा कुछ, राइट, हम दूसरे किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, दूसरे किसी को जिम्मेदार नहीं देते, जिम्मेदारी अपने पे ले लेते हैं, तो इससे अपन शांत रहते हैं। राइट, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, नहीं? पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये आपके कर्म ही हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में हम एबनॉर्मल सेल्स के मल्टीप्लिकेशन या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कैंसर कहते हैं, राइट? तो स्पिरिचुअली अगर इसको देखा जाए, तो जब कहीं ना कहीं हम नर्चर करने में अपने आप को रोकते हैं या होल्ड कर लेते हैं। नर्चर करना मीन्स संरक्षण या फिर प्रोत्साहन या फिर देखभाल करना, माना कि पालना करना, पालन पोषण। इससे जब हम अपने आप को रोक लेते हैं या फिर होल्ड करते हैं, हमारे अंदर रीजन्समेंट्स क्रिएट होने लगती हैं, माना कि क्रिटिसिज्म। जैसे रीजन्समेंट्स माने शिकायतें, शोभ या फिर असंतोष या फिर अपमान या अवमान या फिर रोष या नॉर्मल सेल्स की तरह ग्रो होकर शरीर में कैंसर में परिवर्तित हो जाती है, राइट? एबनॉर्मल सेल्स का एक्यूमुलेशन जो मल्टीप्लाई होती ही जा रही है, वो कैंसर हो गया। उसी तरह ये जो रीजन्समेंट्स है, क्रिटिसिज्म है, ये एबनॉर्मलिटी है जो कलेक्ट होती जा रही है हमारे अंदर मतलब आत्मा में, मन में इकट्ठी होती जा रही हैं। तब ये एक्यूमुलेट होके कैंसर में कन्वर्ट होती है, जो हमारे शरीर पे दिखती है, राइट? तो ये इसे हम आध्यात्मिक तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? फिर जो आपने कहा कि आपके कर्मों का फल, आपने जैसे कहा कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, आप ये मानते हैं, तो ये सही भी है, गलत नहीं है कि कर्म जो है वो अपने कर्ता के पास लौट के आते हैं बिल्कुल सही समय पर, राइट? जैसे अभी आप कह रहे हैं 3 महीने कुछ 4 महीने हुए हैं ये डिटेक्ट हुआ है, तो हो सकता है यही समय था आपके कर्मों का फल आपको अब मिलने का, राइट? तो ये कर्मों के फल, ये जो कर्मों का फल आप कह रहे हैं, वो इस जन्म का भी हो सकता है या फिर पिछले किसी भी जन्म का हो सकता है, राइट? तो यदि आप ये समझते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि ये आपके कर्मों का ही फल है जो आपको मिल रहा है, तब आपने क्या करना चाहिए? आपने गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि ये आप ही के कर्मों का फल है जो आप ही को भुगतना है, आप ही को लेना है। तो आपने इसे पूरी गरिमा के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कि आपने ही कहा, जब आप इसे कर्म का फल स्वरूप, फल समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप में स्वतः ही इससे लड़ने की या फिर इसे पार करने की शक्ति इजीली आप में आ जाती है, राइट? तो ये एक कारण हो सकता है आपकी परेशानी का, जो आप समझते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके कर्मों का ही फल हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? देखिए, आप जानते हैं आप आत्मा है, राइट? आपने ये शरीर अभी लिया है, इसके पहले आप किसी और शरीर में थे,
यह शरीर छोड़ के भी आप किसी और शरीर में जाएंगे, राइट। तो एक शरीर छोड़ने के बाद जब आप दूसरा शरीर लेते हैं तो उसके बीच का जो समय होता है, उसके बीच का समय जब आप दूसरा शरीर आपको कहाँ लेना है, किसके साथ रिलेशनशिप में आना है, आई मीन क्या परिवार होगा आपका, कब आपका जन्म होगा, इवन कब आपकी मृत्यु होगी, कैसे होगी, यह भी आप डिसाइड करके ही जाते हैं, राइट। यह आप जानते होंगे। तो जब आप शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा शरीर लेने के पहले बीच के समय में उस वक्त आत्मा स्वयं ही अपने एक्सपीरियंसेस भी चूज़ करती है, एक्सपीरियंसेस भी चूज़ करती है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। जैसे कि कैंसर, ये कैंसर आपका एक एक्सपीरियंस है, राइट। हो सकता है आपने अपने लिए ये खुद ही चूज़ किया हो, पर जब आत्मा अपने लिए कोई एक्सपीरियंस चूज़ करती है तो उसका क्या रीज़न होता है। ये एक्सपीरियंस के तौर पर भी आत्मा द्वारा चुना गया हो सकता है, क्योंकि ये हमें कुछ सिखाता है। इट कैन टीच अस अ लॉट, राइट। कैंसर का एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा जाता है, जैसे टू ट्रेजर द मोमेंट, यानी उस समय के, उस पल के महत्व को समझना, आज के महत्व को समझना, अभी के महत्व को समझना, राइट। समय की कद्र करना, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं यानी कि प्राथमिकताएं जो हैं उसे समझना। जब आप देखते हैं कि आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, परिस्थिति से आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, खुद पर से आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, आपकी हेल्थ पर से आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तब आप ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं, राइट। आप में ज़्यादा समझदारी आती है, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आप बहुत नरम हो जाते हैं। यही वो चीज़ है जो आत्मा एक्सपीरियंस करना चाहती है, जिसके लिए उसने इस ज़रिए को, कैंसर को अपने लिए चुना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी। तो कहने का अर्थ ये है कि शायद यही एक्सपीरियंस करने के लिए आपने कैंसर को अपने लिए, कि बाबा की मदद आपको कैसे मिले इस कैंसर से लड़ने में, राइट। तो देखिए, बाबा की मदद आपको हमेशा ही मिलती है, आपको मांगना नहीं होता, आपको हमेशा मिलती है। हम अपने माता पिता से कुछ मांग के नहीं लेते, वो हमें खुद ही देते हैं सब कुछ, राइट। पिता की वसीयत। तो गुजरात दादी का एक सत्संग में सुना था, तो उसमें दादी ने कहा था कि बाबा को बोलो, बाबा मैं भी कमज़ोर हूँ, मुझे सहायता चाहिए। मतलब अपन कोई भक्ति वाले नहीं है, अपन इसको वो बंधा हुआ है। बाबा अपन को मदद करना होगा, बाबा को, बाबा बंधा हुआ है जी। तो अपना, तो गुजरात दादी का वो चीज़ मैं सुना था, तो मेरे को काफ़ी हिम्मत मिला था, और मैं बाबा से मांगा भी था कि बाबा मैं भी कमज़ोर हूँ, आप आओ मेरा मदद करो। जी जी, सही कह रहे हैं आप, मगर बाबा मैं कमज़ोर हूँ यह आपने नहीं कहना है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, वो आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। आपका हर शब्द मैनिफेस्ट होता है, राइट। तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप कहेंगे बाबा आप मेरे साथ हैं, बाबा आपकी शक्ति मेरे साथ है, मैं हमेशा आपके प्रोटेक्शन शील्ड में सुरक्षित हूँ। तो बाबा की मदद आपको हमेशा मिलती है, बिना मांगे मिलती है, पर आप उसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं हैं। मगर बाबा आपको मदद तो करता है, मगर बाबा आपके
कर्मों और उसके रिजल्ट्स पर इंटरफियर नहीं कर सकता है। राइट। बाबा आपको मदद कैसे पहुंचाएगा? देखिए, किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी काम में आपको चॉइसेस मिलेंगे। राइट। मैं ये भी कर सकता हूँ या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ये बाबा की मदद है आपके लिए। वो आपको चॉइसेस दे रहे हैं। अब उसने आपको फ्री विल भी दिया है चूज़ करने के लिए। आपको स्वतंत्रता है, आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं। राइट। ये पूरा पूरा आपका निर्णय होगा। यहाँ पे बाबा इंटरफियर नहीं कर पाएगा। उसने आपको चॉइस भेजी, अब चूज़ क्या करना है, ये स्वतंत्रता आपको उसने दी है, ये आपका निर्णय होगा। राइट। ये आपने चूज़ किया। अब जो भी आप चूज़ करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट होगा, उसका जो फल होगा, वो आपको लेना होगा। इसमें भी बाबा आप कहीं इंटरफियर नहीं कर सकता। मुझे 3 महीना पहले मेरे पास में ऑप्शन आया था। डॉक्टर्स बोले कि मेजर सर्जरी है 12 घंटे का, और इसमें आपका जो जॉ है, ये जो जॉ लाइन है, ये सब जो आपका पिछले 2020 में माउथ सर्जरी हुआ था, रेडिएशन में लिया था, 33 रेडिएशन लिया था, जिससे कि मेरा माउथ ओपनिंग कम हो गया है। तो अभी डॉक्टर 3 महीना पहले मेरे को बोले कि आपका कैंसर पीछे तरफ में है, ये जगह में। तो हम सामने से एंटर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माउथ ओपनिंग कम हो गया रेडिएशन की वजह से। वहाँ मुंह खुलता नहीं है, इसलिए पूरा इसको पूरा काटेंगे। ये एरिया को पूरा हम कटिंग करके यहाँ से घुसेंगे, और उसको कैंसर का जो ट्यूमर पीछे में है, मैंने पूरे दांत के पीछे में, कान के नीचे, इसको वहाँ से रिमूव करेंगे, फिर इसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो 10-12 घंटे का सर्जरी है। तो फिर मैंने उनको तो सुन लिया, समझ लिया। मैं देखा कि बिना ऑपरेशन का क्या हो सकता है इलाज, इसका ऑपरेशन को अवॉइड कर सकेंगे। तो फिर मैंने इम्यूनोथेरेपी के बारे में सुना। इम्यूनोथेरेपी से ये चीज संभव है। इम्यूनोथेरेपी वालों ने बताया कि हाँ, हम हमारे इलाज से आपका जो ट्यूमर है उसको खत्म कर देंगे। तो वो बोले कि हमारा 3 महीना तक आप कोर्स लीजिए, 3 महीना में 6 इंजेक्शन आपको लगेगा इम्यूनोथेरेपी का, और हर इंजेक्शन का कॉस्ट 75,000 है। फिर मैं वो ऑप्शन चूज किया। मैं चलिए एक बार 3 महीना देखते हैं, अगर इम्यूनोथेरेपी से ठीक हो जाएगा तो इतना बड़ा सर्जरी से मेरे को निजात मिल जाएगा। क्योंकि सर्जरी करा लेने से क्या होगा, कितना सर्जरी करा, 3 सर्जरी तो मैंने करवा लिए हैं, अभी चौथा सर्जरी कराने के बाद में भी वो फिर रिकरेंस होता है। मैंने कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है नहीं, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में फिर से रिकरेंस होता है। तो मैं अपना कितना सर्जरी, बड़ा सर्जरी कितना कराऊंगा। ये वाला सर्जरी जो है, चौथा वाला सर्जरी जो बता रही, सबसे मेजर सर्जरी है। जितना बार मैं सर्जरी करा रहा हूँ, मेरा माउथ का ओपनिंग कम हो जा रहा है, मेरे खाने पीने में दिक्कत हो रही है, मेरे को कोई चीज़ टेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये इम्यूनोथेरेपी वाला रास्ता चुना है। 5 डोज इम्यूनोथेरेपी का मैंने ले चुका हूँ। अभी 6था डोज जो है 2-3 दिन में होने वाला है। अभी तक जितना टेस्ट में किया हूँ, जो रिजल्ट आना चाहिए वैसा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 6 नंबर वाला इम्यूनोथेरेपी लेने के बाद में आप दिवाली के बाद में पेट सिटी स्कैन कराइए और रिजल्ट आपको मिलेगा, वैसा बोल रहे हैं। और अगर पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, 20-30% मिल जाएगा, तो और 6 इम्यूनोथेरेपी हम आपको 3 महीना में देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, ट्यूमर आपका पूरा मेल्ट हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऑप्शन मेरे पास में उस टाइम आया था मेडिकल का और इम्यूनोथेरेपी का, तो मैंने इम्यूनोथेरेपी का भी चूज किया है। ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस थे, एक ऑपरेशन का और एक इम्यूनोथेरेपी का, जिसमें से आपने इम्यूनोथेरेपी चूज़ किया और उसका ही रिज़ल्ट आपको जो है आपके सामने है। राइट। तो इसी तरह से बाबा मदद करता है आपको ऑप्शंस वो देता है, आप जो चूज़ करते हैं उसका रिजल्ट। या बाबा के प्यार का नशा किस तरह हमेशा चढ़ा रहे आप में। राइट। तो बाबा के प्यार का नशा, जब आप पवित्रता को मेंटेन करते हैं, राइट, आप अपने आप में
सच्चाई, प्रेम और पवित्रता को मेंटेन करते हैं, उनकी याद में रहते हैं, उन्हें साथ लेकर कर्म करते हैं। माना कर्मयोगी जब आप बनते हैं, राइट, योगी और कर्मयोगी में बहुत फर्क है, राइट। जब आप कर्मयोगी बनते हैं, हर कर्म आपका बाबा की याद में होता है, हर कर्म बाबा को साथ लेकर होता है। जब आप सेल्फलेसली करते हैं, सारे कर्म निस्वार्थ भावना से करते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचे बिना करते हैं। मतलब आप कुछ कर रहे हैं तो आपके मन में यह नहीं होना चाहिए कि यह करने से मुझे ये प्राप्त होगा, यह आपके मन में नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं सेल्फलेसली कोई काम करना, कोई कर्म करना। जब आप सेल्फलेसली अपने सारे कर्म करते हैं तो बाबा के प्यार का नशा आप में स्वतः ही चढ़ता है। बाबा को साथ में लेके कर्म करना, हमेशा बाबा की याद में रह के कर्म करना। और बाबा की मदद की बात अगर की जाए तो यदि आप आज मुझसे बात कर रहे हैं तो ये बाबा की मदद ही है जो आपको मिली है। बाबा ने अपनी मदद ही आप तक पहुंचाई है आज, राइट। बाबा इस तरह अपनी मदद आपको भेजता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि बाबा की मदद किस तरह से हम तक पहुंच रही है, राइट। और ऐसे ही जब आप बाबा की रिमेम्बरेंस में, बाबा की याद में अपने हर कर्म करते हैं, बाबा को साथ में लेके अपने कर्म, बाबा की याद माने ये नहीं कि हमेशा बाबा 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 बाबा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाबा की याद में कर्म करना मीन्स बाबा ने हमें क्या सिखाया है, कर्म करना ज़रूरी है, फल आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। फल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कर्म आपकी डेस्टिनी को बदलते हैं। आप जो आज कर रहे हैं, आपका जो भी आज चॉइस है, उसका रिजल्ट वही डिसाइड हो जाता है क्या होने वाला है। तो इस तरह आप अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं, यही हमें वो सिखाते हैं। तो बिना फलों की चिंता किए जब आप अपना कर्म करते हैं, प्रेम के साथ, प्रेम सबके साथ और अपने साथ भी सबसे पहले, सच्चाई के साथ और शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। पवित्रता माना सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं, मन वचन कर्म से पवित्रता। तब आप बाबा के प्रेम का नशा स्वतः ही आप महसूस करेंगे, राइट। फिर आपने एक बात और कही थी कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है, राइट। आपने शायद यह भी कहा था। तो देखिए, अति इंद्रिय मीन्स जो इंद्रियों से परे है। इंद्रियां तो हमारे शरीर को होती है, राइट, राइट। जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं, इंद्रियां हमारे शरीर को होती हैं। हमारी आत्मा को इंद्रियां नहीं होती हैं, राइट। तो वह सुख जो आत्मा महसूस करती है वह अतीन्द्रिय सुख होता है, इंद्रियों से परे। खुशी या संतुष्टि वो अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय सुख एक ऐसा अनुभव है जो मानसिक होता है, भावनात्मक होता है और आध्यात्मिक होता है। एक बहुत ही गहरा और शांतिपूर्ण अनुभव होता है जो मनुष्य को, व्यक्ति को अपने अंदर ही लेके जाता है, अपने अंदर की दुनिया में लेके जाता है और बाहर से बिल्कुल अलग कर देता है। जैसे आध्यात्मिक अनुभव, ये अतीन्द्रिय सुख होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव। जैसे आपने कहा कि समान अभ्यास जो बहुत अच्छा लगता है आपको, वो अतीन्द्रिय सुख है, राइट। फिर भक्ति और प्रेम की अगर बात की जाए, वह भी अतीन्द्रिय सुख होता है, प्रेम अतीन्द्रिय सुख होता है। मानसिक शांति जो आपको मिलती है समान अभ्यास करने के बाद या फिर योग में बैठने के बाद, वह अतीन्द्रिय सुख होता है। आत्मसंतुष्टि, किसी को भी कुछ देकर, प्रेम देकर, किसी को मदद देकर,
देने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप हमेशा देखिएगा, लेने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। जब आप कुछ देते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर आज मैं अपनी तरफ से, अपनी बातों से, अपनी गाइडेंस से आपको अगर कुछ मदद दे पाती हूँ तो मुझे आत्मसंतुष्टि होगी, जो मेरे लिए आप सुनते हैं। मुरली जब आप सुनते हैं आपको उससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, राइट? तो ये सब बातें होती हैं जो आपको अतीन्द्रिय सुख देती हैं। तो कैसे मिले यह? ध्यान और योग से तो आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा ही, राइट? आध्यात्मिक साधना से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जो भक्ति करते हैं उन्हें भक्ति से, ईश्वर के प्रेम से उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। मानसिक शांति के लिए जो भी आप क्रियाएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर गाने ही सुनते हैं, आपको गीत अगर सुनना पसंद है, ठीक है, उससे आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। ज्ञान सुनने से, ज्ञान का अध्ययन करने से, उन्हें समझने से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, राइट? तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको अतीन्द्रिय सुख देंगे। और अतीन्द्रिय सुख का मतलब आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, राइट? तो कैंसर का जो सल्यूशन है आपको वैसे डॉक्टर्स ने बताया ही होगा, आपके काउंसलर्स ने बताया होगा आपको। डेली रूटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? समय पर सोना, समय पर खाना, क्या आप खाते हैं, आपको किसी तरह का कोई एडिक्शन तो नहीं है, चाहे वो खाने का ही एडिक्शन क्यों ना हो, राइट? ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके रूटीन में क्या क्या शामिल है, खाने, सोने और आपकी दिनचर्या में जो भी आप करते हैं, उसके अलावा लाइट एक्सरसाइज, वॉक पे जाना, नेचर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना, पोल्यूशन से दूर रहना, राइट? स्पिरिचुअल जो भी रीडिंग्स है, मतलब कुछ आध्यात्मिक पढ़ाई करना, हॉबीज़ आपकी अगर कुछ है, पेंटिंग हुई, या फिर आपको गाने सुनना पसंद है, या फिर जो भी आप करना पसंद करते हैं एक्टिविटी, उसमें थोड़ा समय व्यतीत करना, ये सब आपकी रूटीन में होना ज़रूरी है। और नेचर के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर, प्रकृति के साथ बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग जब हवा शुद्ध होती है, राइट? और थोड़ा समय यह भी ज़रूरी है कि आप अपने साथ व्यतीत करें, अपने उच्चतम सुमान में व्यतीत करें, परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं और उनसे शक्ति लें। तो दीदी आप जैसे बोल रहे बाबा को याद करना है, तो बाबा को वही बिंदु रूप में ही याद करना है, लाइट पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी रूप में बाबा को याद कर सकते हैं। जो भी रूप आपको सबसे अच्छा लगता है बाबा का। मुझे सूरज भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। सूरज भगवान, ओके। तो बाबा को आप सूरज के रूप में देखिए। देख सकता हूँ जी, जैसे सूरज हमें गर्मी देता है, जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, बाबा से हमें रोशनी मिलती है, बाबा से शक्ति मिलती है, बाबा से प्रेम मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं बाबा से एक्चुअली, राइट? तो आप उस रूप में, सूरज रूप में बाबा को देखिए। जिस भी रूप में आपको सबसे ज़्यादा बिंदु रूप में अपन ओम शांति का फोटो में देखे हैं या सेंटर में देखे हैं, लेकिन सूरज भगवान को प्रैक्टिकली देखते हैं हमेशा। तो जिसको हमेशा बचपन से देखते आए हैं, तो जब ध्यान में देखते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो सूरज भगवान दिखने लग जाते हैं। तो फिर लगता है क्या सूरज भगवान को देखना सही है? बाबा तो बिंदु रूप में है, सेंटर वाले बोलते हैं कि तो सूरज भगवान तो बाबा की सृष्टि का पार्ट है, तो इसको मैं कैसे देख रहा हूँ? ये तो संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण तो मेरे बाबा हैं, ऐसा मन में क्वेश्चन आ जाता है।
नहीं, मन में ये सब बातें आप ना लाइए। आप अगर ध्यान में बैठते हैं और बाबा को याद करते हैं, तब आपके सामने अगर सूर्य का स्वरूप आता है और हम्म। उन वही आप बाबा बाबा को उसी रूप में दे वैसे ही आप देखते हैं, तो आप वैसे ही देखिए और उनसे अपनी शक्तियाँ ग्रहण कीजिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस रूप से भी आपको सबसे ज़्यादा प्रेम हो बाबा के, बाबा को आप उसी रूप में देखिए। ज़रूरी नहीं हर कोई बिंदु रूप में देखे, यह ज़रूरी नहीं है। ये सूरज सूरज भगवान के रूप में देखने से मेरे को शक्ति बहुत अच्छा रिसीव होता है। मेरे को बहुत अच्छा शक्ति रिसीव होता है। जी बिंदु रूप में मेरे को उतना रिसीव नहीं होता जितना सूरज भगवान के रूप में देखने से जितना मेरे को शक्ति रिसीव होता है। बात जी, ये है। बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप उसी रूप में बाबा को देखिए और उसी रूप में बाबा को याद कीजिए। बस खुद को आप स्वयं को आप बिंदु रूप में स्थित कीजिए। स्वयं को शरीर से अलग कर लीजिए, डिटैच कर लीजिए, बिंदु रूप में देखिए और बाबा के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। वैसे ही योग कीजिए, किसी भी रूप में देखिए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आप तो आपका जो डेली रूटीन मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे भी आप करते हैं, आपको मुरली पढ़ना पसंद है, आपको समान अभ्यास पसंद है, कुछ अफर्मेशंस मैं भी आपको भेजूंगी, आप उसे ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको लिख के भेजूंगी व्हाट्सएप पे। और मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट भी शेयर करने वाली हूँ, राइट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा टाइम देना होगा वो पढ़ने के लिए, फॉर हेल्थ, राइट। प्राकृतिक रूप से आप अपने हेल्थ को कैसे हील कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है अगर आपको, उस पर आपके क्वेश्चन आंसर्स और एक गुड हेल्थ आप अपने लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करना मीन्स क्रिएट करना, राइट। आप अपने लिए गुड हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यह कुछ पोस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इन्हें समय निकाल के ज़रूर पढ़िएगा और इनमें कुछ वीडियोस भी होंगे, हेल्पिंग वीडियोस, जो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे इस बात पे। आप उन्हें भी प्लीज़ ज़रूर ज़रूर सुनिएगा, जरूर दीजिए। राइट। एक्चुअली यूट्यूब में इतना लाखों लाखों वीडियो है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सुने क्या नहीं सुने। यूट्यूब में तो लाखों वीडियो है, हजारों लाखों जी वीडियो जी है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीते का, तो हम भी हाँ कंफ्यूज हो जी, जाते हैं कि क्या हमारे को हेल्पफुल होगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बहुत सारी चीज़ों में जब आप रह जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही है, राइट। जैसे देवी देवता, जब हम भक्ति में होते हैं तो हमारे सामने कई सारे देवी देवता होते हैं, तो हमारे पास कन्फ्यूजन होता है, राइट, कि हम किसकी पूजा करें और किसको छोड़ दें। तब हमें ये लगता है कि अरे हमें नहीं, अगर इनकी पूजा की, इन्हें नहीं पूजा तो वो रूठ जाएंगे, उन्हें छोड़ दिया तो वो रूठ जाएंगे, राइट। यही कन्फ्यूजन होता है। पर जब हम अभी ज्ञान में आते दीदी हैं, अभी अभी वो स्तर से तो हम ऊपर आ गए हैं। और भक्ति में जो 33 कोटि देवता वाले स्तर में नहीं है अभी, तो बाबा राइट। बाबा एक में ही हम अपने आप जी को जी, समझा बिल्कुल, दिए हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। वही कह रही हूँ मैं, जब आप ज्ञान में आते हैं तो आप जान जाते हैं कि भगवान तो एक ही है, परमात्मा एक है। तब सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अलग अलग जगह पर, राइट। मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो बातें आप याद रखें कि अपने अंदर किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को पलने ना दें, नहीं, राइट। मेरा नेचर दीदी, मेरा तबीयत खराब होने का एक रीजन मेरे को ये लगता है कि मैं एक्चुअली बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके जीरो से मैं उठा हूँ। जी, फाइनेंशियली भी मैं अच्छा साउंड हूँ, बहुत अच्छा साउंड हूँ बाबा के पास है। ओके तो हमेशा मेरे लाइफ में स्ट्रेस काफी रहा, स्ट्रेस। ओके ओके और ये बीमारी अगर आया है तो उसका वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं पहले जानता नहीं था स्ट्रेस शरीर को इतना नुकसान करता है। मेरे को मालूम नहीं था, बाद में पता चला। मैं जी, पता भी नहीं लेता था, मैं हमेशा कितना स्ट्रेस में रहता था, मेरे को महसूस भी नहीं होता था। ओके लेकिन अभी जैसे मैं एक वॉच पहनता हूँ, वो वॉच में अपना पल्स दिखाता है, तो मैं देखता हूँ बार बार मेरे को अलार्म देता है। पिछले 6 महीने से वॉच पहन रहा हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं हर मोमेंट में, हर दिन में कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ। मेरे को अलार्म देता है
कि रिड्यूस योर स्ट्रेस मैंने अपना जी आप जी रिडिंग चालू कर दीजिए। रिडिंग स्ट्रेस मैं जैसे रिडिंग करता हूँ तो स्ट्रेस जो है मेरा फिर 70-80 में आता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में 120 130 ऐसे पल्स चला जाता है। तो ओके मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि लाइफ में मैंने अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। जी और स्ट्रेस के वजह से मेरा इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गया। मेरा इम्यूनिटी हमेशा कम रहता है और वो जी इम्यूनिटी कम होने की वजह से बीमारियां मुझे बार बार आ जाती है। ओके इसका सबसे खास रीजन मेरे को महसूस होता है स्ट्रेस है। ओके जी, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही। स्ट्रेस और हम्म एंजाइटी, हम्म राइट, जो हम्म बहुत हम्म ज़्यादा हार्मफुल होती है हम्म हमारे हम्म लिए, हम्म हम्म। राइट, वो भी उस चीज़ का इकट्ठा हमको किया समझ है नहीं आप। था, उस चीज़ का मुझे समझ समझ नहीं था। नहीं था, कोई और बात पता भी नहीं चलता था कि मैं कब स्ट्रेस में जाता हूँ। अभी ये वॉच मैंने पहना है दीदी, ये नहीं। जी वॉच जी जी। मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा चीज़ में मेरा पल्स 120 130 में चला जाता है। वो हैबिट हो गया हाँ है जी हाँ जी 120 100, क्योंकि जी मैं हर चीज़ में काफ़ी सीरियस हूँ। मेरे काम को लेके, मेरे प्रोफेशन को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस हूँ। इतना जी, सीरियस होना ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैंने काफ़ी ज़रूरत नहीं सीरियसली था, सब चीज़ को राइट लिया। राइट। जो चीज़ें तो उसके आपके वजह से कंट्रोल में नहीं है, जो हम्म चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर से हम्म आप अपना कंट्रोल आपको रिलीज़ करना होता है। आप उसी पर हम्म आप स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, राइट। जब हम्म। आपके पास किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो फिर किस बात का स्ट्रेस? और अगर आप नहीं जानते हैं वो कि जब आपके पास हम्म, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, तो भी फिर किस बात का स्ट्रेस? मैं बाय बाय टेकिंग इजियर सो बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन उसको भी हम बहुत स्ट्रेसफुल ले लेते हैं। स्ट्रेस में बहुत लेके आसानी जाते से हैं। काम हो सकता है, लेकिन उसको भी हम काफ़ी ज़्यादा उस पर जोर लगा देते हैं तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। जी जो काम आसानी से होने वाला था उसको भी हमने स्ट्रेसफुल कर दिया। तो ऐसा ज़िंदगी में अभी जैसे मेरा एज हो गया 54, तो ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस लेते लेते इम्यूनिटी पावर बॉडी का काफ़ी कम हो गया कम है। हो गया है, पर ये बात अब आपको समझ में आ गई है। अभी आ गया है, यदि अभी आप समझ में पीछे आ मुड़ गया के है। अपने जीवन को देखते हैं, तो आप समझते हैं कि ये काम जो मैं आसानी से भी कर सकता था, बिल्कुल वो बिल्कुल आपने हाँ। बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, उस पर काफ़ी स्ट्रेस ले यस, लिया किसी और को स्ट्रेसफुली यस उस काम किसी को। को प्यार से बोलते तो काम हो जाता है, उसको जोर से बोलना, डांट के बोलना है अपना। राइट 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 राइट। तो जी उस तरीके की गलतियां लाइफ में बहुत हुआ है दीदी। जी जी जी। कोई बात नहीं, अब आप यह चीज़ समझते हैं, राइट। अब आप हम्म अवेयरनेस में हैं, तो जब जागो तब सवेरा, हम्म हम्म राइट। हम्म हम्म ठीक है, हम्म तो आप इसी अवेयरनेस में रहिए। मैं आपको हम्म जो ज़रूरी हम्म पोस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारी ज़रूरी पोस्ट, प्लस स्ट्रेस और एंजाइटी जो आपने बताया, ये भी मैं आपको हम्म। भेजूंगी। ओवर जी थिंकिंग जी। पे एक पोस्ट ओवर है, थिंकिंग, वो यस भी मैं ओवर आपको थिंकिंग भेजूंगी। वो मेरे को काफ़ी है, ओवर थिंकिंग काफ़ी है दीदी। जी, पर आपको अब तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप इस अवेयरनेस में हैं कि मैंने ये जी गलतियाँ की हैं, तो अब आपको ओवरथिंकिंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसके लिए नहीं भी हेल्प भेजूँगी। आप व्हाट्सएप जी पे ये सब चीज़ें मैं आपको भेजूँगी। बस आपको जी समय देकर इन्हें पढ़ना है ज़रूर, और इन्हें बिल्कुल फॉलो पढ़ूंगा। करना है ज़रूर। सिर्फ पढ़ के नहीं बिल्कुल छोड़ देना है, आपने इन्हें फॉलो भी करना है, बिल्कुल करूंगा राइट। दीदी, अपने बिल्कुल बिल्कुल। आचरण में, अपने व्यवहार में इन्हें लाना है, और ये वीडियोस भी सुनना सकाश है। जैसे सकाश ही कैसे आपको मिलेगा कभी लग, दीदी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। सकाश सकाश कैसे मिलेगा? क्या सकाश बोलते हैं, सकाश मिलता है तो हाँ बीमारी जी, ठीक हो बिल्कुल, जाती है? सकाश भी दिया जाएगा आपको। एक ग्रुप है, जी सकाश ग्रुप है एक हमारा, जिसमें हम्म मैं आपका नंबर ऐड आपको ऐड लिंक भेज दूँगी, आप वो ज्वाइन कर जी लीजिएगा। तो जी सकाश दिया जाता है रोज़ शाम को और सुबह दिन में 2 बार, जी राइट। एक जी साथ सारी आत्माएं बैठकर, सिर्फ एक को नहीं, बल्कि हम्म ये पूरा जो पृथ्वी है, ये पूरा हमारा परिवार है ना, तो परिवार के हम्म सभी सदस्यों को आत्माएं हम्म बैठकर सकाश भेजती हैं, उनकी हम्म परिस्थितियों से उन्हें उबारने के लिए, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उन्हें बाहर हम्म। निकालने के लिए उन्हें शक्तियाँ भेजती हैं, राइट। सकाश तो दिया जाता है। उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना होगा मेरे तरफ से? इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ ये देना होगा कि आपकी हम्म एक फ़ोटोग्राफ आपको शेयर करनी है। उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना हम्म एज लिखेंगे, और हम्म आपकी जो समस्या है
कुछ शब्दों में, एक दो शब्दों में, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, कैंसर, एंजाइटी, ऐसे एक या दो शब्दों में आपकी प्रॉब्लम को आप लिख देंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो उस ग्रुप में भी मैं आपको ऐड कर लूँगी। तो उसमें क्या रोज मेरे को भेजना पड़ेगा या एक बार भेजना नहीं होगा? नहीं, एक ही बार भेजना है आपको। सकाश तो रोज होता है, आपको सिर्फ एक बार भेजना है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहीं पर बस यही मुझे आपसे कहना है लास्ट में कि ये सारे जो पोस्ट और वीडियोस मैं आपको भेजूंगी, आपको ये देखना ज़रूर है और फॉलो भी करना है, राइट। इस कॉल को ख़त्म करने के बाद में मैं आपको ये सब तुरंत इमीडिएटली भेज दूंगी। तो कॉल को कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर प्लीज़ आइए, परमात्मा की याद में हम बैठेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने यह मार्गदर्शन अपना हम तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी मदद हम तक भेजी। मस्तक पे ज्योतिर्बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाइए।